प्यार भरी बातें मेरे घर पे भी आए, उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा। आया कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। नेचुरली अननेचुरली दोनों तरफ से सेक्स किया। मना करने पे उन्होंने मेरा हाथ भी चलाया, बहुत मारपीट करी। और उसका भाई मुझे फ़ोन कर करके धमकी दे रहा है अब कि तेरे अंदर रॉड डाल देंगे, हम तेरा ये कर देंगे। गया में प्यार और शादी का झांसा देकर प्रेमी द्वारा एक महिला के साथ 2 साल तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। प्रेमी ने जब कई बार कहने के बाद भी शादी से इनकार किया तो महिला न्याय की गुहार लगाने कानपुर से चलकर एसएसपी कार्यालय गया पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मामला कानपुर शहर के रहने वाली लड़की से जुड़ा है, जबकि युवक परैया थाना क्षेत्र का है। इस संदर्भ में पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे और योगेश कुमार के बीच मंदिर में शादी की गई थी और 2 वर्षों तक वो साथ रहे थे। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले प्रेम प्रसंग में वो मेरे साथ गलत काम करता आया। जब उसे शादी की बात की गई तो एक दिन योगेश ने मंदिर में मेरे से शादी कर ली और कहने लगा कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। पीड़िता ने यह भी बताया कि योगेश रेलवे के टीटी पद पर कानपुर में पोस्टेड था। 2 साल तक पति पत्नी की तरह वो लोग रह रहे थे। वहाँ 1 महीना पहले जुलाई में उसने मेरे साथ मारपीट की और योगेश कानपुर से ट्रांसफ़र करवा कर गया आ गया। दूसरी शादी करने के फिराक में था। वहीं कानपुर प्रशासन की मदद से कानपुर पुलिस योगेश के घर पर पहुंची है, जहां योगेश नहीं मिला। न्याय की गुहार लगाकर एसएसपी कार्यालय में महिला पहुंची। युवती ने कहा कि हमें जानकारी मिली कि योगेश किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। वहीं योगेश का भाई मुझे फ़ोन पर धमकी देने लगा और मेरे साथ गलत व्यवहार करने की बात कहने लगा। पीड़िता के मुताबिक आरोपी योगेश गया जिले परैया थाना क्षेत्र के मंझार गांव का रहने वाला है। युवती ने बताया कि एसएसपी से मुलाकात के बाद एसएसपी साहब ने मुझे कार्रवाई करने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। घटना हुई थी, योगेश कुमार जो कि ग्राम मंझार गया के रहने वाले हैं, उनसे मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। तो उन्होंने मेरे से नंबर एक्सचेंज किया, नंबर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत से प्यार भरी बातें मेरे घर पे भी आए, उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा कि मेरे फादर भी रेलवे में थे, रिटायर हो गए हैं जो कि, तो हम दोनों रेलवे से हैं, अच्छा रिश्ता बनेगा, ऐसे ऐसे करके बातें करी। बहुत सी बातें जो कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ, बातें करी। उन्होंने मुझे कानपुर बुलाया, कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने जबरन शोषण किया। नेचुरली अननेचुरली दोनों तरफ से सेक्स किया। मना करने पे उन्होंने मेरा हाथ भी चलाया, बहुत मारपीट करी, जिसके मेरे पास एविडेंस भी हैं। और उसके बाद कानपुर में 2 साल से मुझे रख के शादी का झांसा देते हुए मना कर दिया। 17 तारीख को मुझसे बोले, 17 जुलाई, कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे। मुझे 12 लाख रुपए दहेज मिल रहा है और उसका भाई मुझे फ़ोन कर करके धमकी दे रहा है अब कि तेरे अंदर रॉड डाल देंगे, हम तेरा ये कर देंगे, हम तेरा वो कर देंगे। अच्छा, उनसे मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? नवंबर 2019। कहाँ हुई थी? कानपुर में, कानपुर सेंट्रल ऊंचाहा एक्सप्रेस पे। मैं कानपुर से दिल्ली जा रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो उस समय क्या ये बोल रहा था, क्या बोल करके आपसे ये मतलब प्यार किया? शादी का प्रस्ताव रखा था उन्होंने मुझे। अच्छा, हाँ जी। तो कितने दिन आप दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला? 2 साल से ऊपर चल। अभी क्या परेशानी हो रही है आपकी? अभी वो शादी करने से इनकार कर रहा है और हम शादी नहीं करेंगे। अब उसे दहेज मिल रहा है, मेरे फादर ने दहेज नहीं दिया और उसे दहेज चाहिए। अब उसका मेन मोटिव यही है कि दहेज चाहिए। तो क्या वो दूसरी जगह शादी कर रहा है क्या? हाँ, वो दूसरी जगह शादी कर रहा है। तो उसके क्या नवंबर में शादी तय हो चुकी तो है। क्या चाहती हैं अब आप? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, और जैसे उसने मेरे साथ करा मैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। अभी आप कहाँ आए हुए थे? मैं यहाँ पे गया में ही आई थी, सर के पास आई। सर ने भी कोई अच्छा जवाब नहीं, अच्छा रिस्पांस नहीं दिया जिस रिस्पांस के लिए मुझे यहाँ पे आना था। मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझे अगर पुलिस ही प्रोटेक्शन नहीं देगी तो फिर मुझे फिर क्या फ़ायदा। आश्वासन क्या मिला अंदर? उन्होंने बोला कि आप परैया जाइए, परैया थाना जाइए, वहाँ पे ही होगा। मैंने बोला मैं उनके घर जाना चाहती हूँ, मुझे उनसे मिलना है, वहाँ की जनता से भी मिलना है। तो उन्होंने बोला हाँ जाइए। मेरे से अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। उन्होंने बोला कि आप थाने में जाके मिलिए पहले। थाने में क्या मतलब, एक यहाँ पे एसएसपी वो बैठते हैं, उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है मेरा केस कानपुर का है तो मतलब कानपुर ही पूरी रिस्पॉन्सिबल है। रहने वाला वो बंदा तो यहाँ का है, यहाँ से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, उसका भाई तो यहाँ रहता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुवर्णा बनर्जी। क्या करती हैं मैम आप? फिलहाल मैं हाउस वाइफ हूँ, पहले मैं एम्स हॉस्पिटल में HR डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। ओके। कौन सा वाला? ये हैं सुवर्णा बनर्जी करके, ये रहने वाली कानपुर की हैं और इनके पिता टीटी रेलवे में हैं और इनका ये कहना है कि किसी से इनकी मुलाकात हुई जो रेलवे में ही टीटी थे, वो भी ये रहने वाले यहाँ परैया के हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती करी
ज़बरदस्ती करने का मतलब ये इसमें इन्होंने बताया है कि ये अपनी मर्ज़ी से गई थी और वहाँ जाके इनका जो भी रिलेशन रहा हो उसी में इन्होंने केस भी दर्ज किया है कानपुर में जो केस दर्ज किया है उसमें पुलिस यहाँ आई थी। तो यहाँ की हमारी फरैया थाने की पुलिस ने छानबीन करवा के उनके साथ रेड करने भी गई थी, वो सब फरार पाए गए थे। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करी जा रही है वहाँ के उससे। हम लोगों का भी जो हम लोगों को सपोर्ट देना है हम लोग भी अपने यहाँ से सपोर्ट देंगे।